Visualize a cube that is held with one of the four body diagonals aligned to the vertical axis. Rotate the cube about this axis such that its view remains unchanged. The magnitude of the minimum angle of rotation is A, B, C या D. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। पर इसमें एक एक करके आपको चीज़ें समझनी है। सबसे पहले क्यूब के अंदर 4 बॉडी डायगनल्स क्या होता है, अगर ये समझोगे तब जा करके आगे उसे अलाइन कर पाओगे इन दी वर्टिकल एक्सिस। तो 4 बॉडी डायगनल को समझते हैं। तो देखो ये क्यूब है, क्यूब के अंदर ये वर्टेक्स और इस वर्टेक्स को अगर ज्वाइन किया तो ये जो डायगनल बनेगा इसको कहते हैं बॉडी डायगनल। सिमिलरली क्रॉस क्रॉस को ज्वाइन किया तो ये दूसरा बॉडी डायगनल, ये सर्कल सर्कल को ज्वाइन किया तो तीसरा बॉडी डायगनल, लव लव को ज्वाइन किया तो ये चौथा बॉडी डायगनल। अब करना क्या है, इन कोई भी 4 बॉडी डायगनल में से एक बॉडी डायगनल चूज करो और क्यूब को वैसे रोटेट करके रखो वर्टिकल फॉर्म में, बॉडी डायगनल वर्टिकल एक्सिस में होनी चाहिए। तो अगर ऐसे आप करोगे तो चीज़ें इस प्रकार से दिखेगी। ठीक है, बॉडी डायगनल अलाइन टू दी वर्टिकल एक्सिस, आप देख सकते हो डॉटेड लाइन मेरी बॉडी डायगनल है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा खड़ा है क्यूब। अब आगे वो कह रहे हैं रोटेट द क्यूब अबाउट दिस एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस जो है उसके अबाउट ही रोटेट करना है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कोई भी डायरेक्शन आपको जो सुटेबल लगे। पर कंडीशन क्या है, सच दैट इट्स व्यू रिमेन सेम, है ना, इट्स व्यू रिमेन्स अनचेंज्ड यानी सेम। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ रोटेशन इज व्हाट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको कर नहीं पाए क्योंकि लॉजिक सोच रहे बहुत कुछ। मैं बहुत ही सिंपल सा, एग्जाम में अगर बैठे हो चीज़ें सॉल्व करना है, कैसे करोगे उस व्यू से ही मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कर दिया मैंने, और जैसे ही मैंने ये कर दिया मुझको ये वाला प्लेन 1 दिखाई दे रहा है, पीछे जो है वो प्लेन 2 दिखाई दे रहा है, इस वाले साइड पर प्लेन 3 दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या करूँगा, क्लॉकवाइज इसको रोटेट करूंगा अबाउट दिस वर्टिकल एक्सिस। तो जैसे ही मैंने रोटेट किया तो ये 1 वाला पीछे चला जाएगा, ये 2 वाला आगे आ जाएगा, ये 3 वाला इधर आ जाएगा। पहले रोटेशन पर तो ऐसे ही होगा, जैसे ही क्लॉकवाइज रोटेट किया मैंने तो ये 1 वाला पीछे जाएगा, 2 वाला इधर, 3 वाला इस साइड पे, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो। क्योंकि व्यू तो सेम है ना, अभी भी देखो व्यू तो सेम है, जैसा इस फॉर्म में रखा है वैसे ही सेकेंड वाला फॉर्म दिखाई दे रहा है। व्यू जो है वो अनचेंज है, व्यू वैसा का वैसा ही है। ऐसा लगेगा आपको कि अगर 1 2 3 नंबर हटा दिया तो ऐसा लगेगा कि दोनों क्यूब तो सेम ही है, आपने रोटेट किया या नहीं। हाँ, तो व्यू सेम का मतलब वही होता है कि सामने वाले को डाउट आए कि तुमने रोटेट किया या नहीं। तो ये चीज़ है। अच्छा, वापस से मैं क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ तो ये 3 वाला पीछे जाएगा, 1 वाला आगे आएगा, 2 वाला इस साइड पर आ जाएगा, तो आप ये देख पा रहे हो अगेन व्यू सेम है। अब वापस से क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ये 2 वाला पीछे जाएगा, 3 वाला आगे आएगा, 1 वाला लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। और एक सेकेंड, अब ये देखो, ये शुरुआत में जो मैंने 1 प्लेन नंबर किया था और ये व्यू था, वापस से बैक टू ओरिजिनल पे मैं आ गया, है ना। तो ऐसे मैंने रोटेशन किया है 3 बार, यानी 360 डिग्री का रोटेशन किया। प्लेन ऐसा था, पूरा वो 360 घूम करके वापस से ऐसा आ गया। तो 360 डिग्री का रोटेशन किया, उस 360 डिग्री रोटेशन के अंदर मेरे को सेम व्यू 1 बार, 2 बार, 3 बार सेम व्यू मिले। तो उनका कहना ये था कि एक का सेम व्यू मुझे चाहिए, तो मिनिमम रोटेशन कितना होगा, 360 डिग्री में मेरे को 3 बार सेम व्यू मिले। तो एक सेम व्यू लाने के लिए 360/3 करना पड़ेगा। ये देखो बेसिक मैथ्स है ना, ये देखो ये बेसिक मैथ्स है कि 360 डिग्री जब मैंने रोटेट किया तो 3 टाइम सेम व्यू मिला। तो अगर एक टाइम सेम व्यू चाहिए तो 360/3, कुछ ने इस वाले एक्सप्रेशन में दोनों साइड 3 से डिवाइड किया, सो 120 डिग्री पर आपको सेम व्यू मिल जाएगा। यानी ये हुआ कि ये जो इधर से इधर आप आए, वो जो रोटेशन वाला जो एंगल था वो 120 डिग्री का था। अब मेरे को डायरेक्टली तो पता नहीं ना, ये 1 पीछे जाएगा तो मेरे को 120 डिग्री रोटेट करना है, 90 करना है, 30 करना है, मेरे को क्या पता। हाँ, मुझे इतना जरूर पता है कि ये 1 पीछे जाएगा, 2 आगे आएगा, 3 इधर आएगा। इतना मुझे पता है कि व्यू सेम रहेगा और जो फेसेस है प्लेन के वो ऐसे स्विच हो जाएंगे, फिर वापस ऐसे स्विच होंगे, ऐसे स्विच होंगे और बैक टू ओरिजिनल आ जाएगा। बट कितने एंगल से घुमाया था वो नहीं पता, तो वो निकालने के लिए ये लॉजिक का इस्तेमाल किया गया। थोड़ा सा और टेक्निकल व्यू लेना है तो टेक्निकल व्यू ले सकते हो कि ओरिजिनल स्टेट ऐसा था कि 1 वाला फेस इधर था, क्लॉकवाइज रोटेशन किया, सेम व्यू आया, है ना, और 1 पीछे गया, क्लॉकवाइज रोटेशन किया, सेम व्यू आया, 1 इधर आ गया, क्लॉकवाइज रोटेशन किया, सेम व्यू आया, और 1 बैक टू ओरिजिनल वाले पेज पर आ गया। तो 3 टाइम सेम व्यू आया और मैंने इस प्लेन को
360 डिग्री रोटेट किया ताकि ये वापस से इमेज मिले, 360 पर ही मिलेगा वापस से। जैसे एक्सिस पर ये एक्सिस है, ये एक्सिस वापस कैसे मिलेगी, पूरा 360 डिग्री रोटेशन करने के बाद ही ये एक्सिस इधर आएगी, है ना। तो वैसे ही ये प्लेन वापस इधर कब आएगा, जब पूरा 360 डिग्री रोटेट करेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हो कि वन टाइम सेम व्यू आने के लिए 360/3 120 डिग्री यहाँ पर रोटेशन करना पड़ेगा। तो समझ में आया अब एग्जाम में कैसे सॉल्व करना था। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था अगर आप इस मेथड से जाते हो। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द क्लास।